मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कल के मेहमान बनेंगे आज मेज़बान, खाबे शाबे होंगे, गपशप करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। बच्चे अभी से प्लानिंग में लग गए। नौजवानों ने आउटिंग और बारबेक्यू पार्टियों के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से रब्ता। सदर, उनके अहले खाना और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को भी फ़ोन। कतर के अमीर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और तिजारत को फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। गोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से भरा मजदा उलट गया। हादसे में 3 अफराद जांबाग, 5 जख्मी हो गए। जांबाग होने वालों में मजहर, जुल्फ़िकार और बिलाल शामिल। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान, UAE, मिस्री और ईरानी हम मनसब से राब्ते किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत की। गज़ा में अमन व अमान, इलाकाई सलामती और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर बाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। IG FC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहादा पर फूल रखे। जवानों से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने जानों का नजराना पेश करने वाले कबायली अवाम और शहादा को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वफाकी वज़ीर दाखिला की उम्मत मुसलमान समेत कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी अतात इलाही का अजीम मजहर है। ये ईद हमें कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से रब्ता। सदर और उनके अहले खाना अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को भी फ़ोन। कतर के अमीर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म दोहराया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की धमकी खुली, जाहिरियत है। भारत जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा बन चुका। सिंताज मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो की वफ़द के अरकान के हमरा वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। कलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। हालिया मार्का हक ने भारत की नाम नेहाद अस्करी कुव्वत का भांडा फोड़ दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी बनाने पर जोर। भारत की तरफ से पानी बंद करने की धमकी एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। मिडल इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। कहा, हम पहले भी वाज़ेह कर चुके कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग होगा। अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में बिलावल का कहना था, पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज्यादा गैर महफूज हो चुका। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हुआ लेकिन अमन नहीं। भारत अमन की अमरीकी सदर की कोशिशों को सबूताज कर सकता है। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर से भारत का सिफारती भरम पाश। जनूबी एशिया के ताकतवर इत्तेहाद ब्रिक्स से भारत को निकालने की तैयारी। भारत की जगह इंडोनेशिया को रुकन बनाने पर मुशावरत तेज कर दी गई। भारत तरक्की इश्तराक अहदाफ के हुसूल में बड़ी रुकावट करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद घड़ी खुदा बख्श में अदा की। भुट्टो खानदान के शहादा की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिखानी की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस ईद पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। मुराद अली शाह का भारत को करारा जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने नमाज ईद डेरा भुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन
पुर ने DI खान में अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुसलमान को मुबारकबाद। कहा, ईद की खुशियों में कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को नहीं भूलना चाहिए। अजीम जंग जीतने के बाद ईद की खुशियां दोबाला हो गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग जीतने के बाद ये पहली ईद है। हमारी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर उसका एशिया टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ये जंग पूरी कौम ने जीती। जंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी हुकूमतों की मरहून मिन्नत है। गैर मुल्की सफीरों की ईद की खुशियों में भरपूर शिरकत। बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, रोमानिया और अफ्रीकी ममालिक के सफीरों ने बड़ी ईद पर अमन, इत्तेहाद और हमाहंगी का पैगाम दिया। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। गैर मुल्की सिफारतकारों की मुसलमानों को मुबारकबाद के पैगामात। गैर मुल्की सिफारतकारों ने अपने पैगाम में ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की हकीकी मानी पर गौर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कराची के बंस रोड पर बारबेक्यू बनाने वालों की लाइनें लग गईं। शहरी सीख कबाब फ्राई, टिक्का, मलाई बोटी बनवाने पहुंच गए। कोई घर से नान ले आया तो किसी ने चांपे बनवाई। उधर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नित नए और चटपटे पकवानों की महक से बहक न जाना। बड़ी ईद पर थोड़ा खाएंगे तो बीमार होने से बचेंगे। तिब्बी माहिरीन कहते हैं, गोश्त खाने में एहतियात करें, ज्यादा और चटपटे खाने से बदहजमी हो सकती है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। कुर्बानी के कई जानवर अनाड़ी कसाईयों पर भारी पड़ गए। बिफरे बैलों ने कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। फरार होने वाले बिल आखिर पकड़े गए, लेकिन उससे पहले सबको छठी का दूध याद दिला दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर दारुल हुकूमत में जीरो वेस्ट ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाकिस्तान में पहली मरतबा ड्रोन कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। कुर्बानी वाले मकामात की फौरी सफाई के साथ अर्के गुलाब और फिनाइल स्प्रे के अलावा चूने के छिड़काव का अमल भी जारी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का हज बैतुल्लाह के लिए आए मुस्लिम कायदीन के एजाज में जोहराना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की शिरकत। गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी, वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुश आमदीद कहा और आलमी इस्लाम के मसाइल वहदत और इत्तेहाद से हल करने का आज़म का इजहार किया। जोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औकाफ शाम ने भी खिताब किया। ईद पर भी गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। दुनिया में मुसलमान ईद मना रहे हैं। अहले फ़लस्तीन जनाजे उठा रहे हैं। फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में मजीद 11 शहादतें। खान यूनस अल कसाम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 54,677 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। इसराइली बर्बरियत ने अच्छे भले फ़लस्तीन को खंडर बना दिया, लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों के हौसले पस्त न हो सके। बच्चों ने मलबे के ढेरों में भी की खुशियां फीकी न पड़ने दी। फ़लस्तीनी कॉमेडियन मिना ने खूबसूरत वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कल के दोस्त आज एक दूसरे के खुले दुश्मन बन गए। अमरीकी सदर ट्रंप और टेस्ला के बानी एलन मस्क में इख्तलाफात लफ्जी जंग में बदल गए। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलन मस्क नई सियासी जमात बनाने के लिए पर तोलने लगे। नई सियासी जमात मुतारिफ कराने के लिए सर्वे करा लिया। इब्तदाई नताइज में अक्सरियती अमरीकी अवाम ने नई जमात के क़याम की हिमायत में वोट दिया। और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। गर्मी के सताए शहरियों की ईद का लुत्फ दुबाला। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के दिनों में मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 12 जून तक पारा 60 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में सूरज का पारा हाई रहेगा। बलाई और वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। शहरियों की बाराने रहमत के लिए दुआएं। और ज़िला खैबर में गुज़श्ता रात आंधी बारिश और यालाबारी।
मुतादिद मकामात पर घरों और हुजरों की दीवारें गिर गईं। इलाका मलिक दीन खेल में मकान मुनहदिम, सोलर पैनल टूटने से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नदी नालों में तुगयानी के बाद पानी घरों में दाखिल।